नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि हमारे ही भारत के एक व्यक्ति की है जिनका नाम है अ, डॉक्टर श्रीहरि। ये कहानी एक बहुत ही महाकंजूस व्यक्ति की है। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को। होता कुछ यूँ है कि हमारे ही भारतवर्ष में रहने वाले एक डॉक्टर श्रीहरि नाम के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे अपने समय के, और एक अच्छे पद पर भी थे। बावजूद इसके वो फिजूल खर्ची करने से बचते थे। यहाँ तक कि उनके मैं आपको कुछ किस्से बताऊँ तो वो उनकी पैंट में कम से कम 7 से 8 जगह टल्ले लगे हुए होते थे। मीन्स जैसे उनकी पैंट जहाँ से फटती थी तो वहाँ पे वो दूसरा कपड़ा बाहर से लगा देते थे। इस हद तक वह कंजूस थे। और जो ब्लेड वह शेविंग के लिए इस्तेमाल करते थे, उस ब्लेड पर उन्होंने दोनों तरफ नंबर डाले हुए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ताकि वो जिस तरफ ब्लेड को इस्तेमाल करें उस तरफ का उन्हें याद रहे और वो लिमिट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बार एक साइड को इस्तेमाल कर सकें, जितनी बार वो मैक्सिमम यूज़ हो सकती है। यहाँ तक ही बात सीमित नहीं है। इसके बाद वह उस ब्लेड को संभाल दिया करते थे, ख़राब ब्लेड को, और माचिस की तीलियों को ठीक 2 हिस्सों में उस ब्लेड की मदद से काटा करते थे, ताकि माचिस की तीली का एक हिस्सा वह एक बार में इस्तेमाल कर सकें और दूसरा हिस्सा वह दूसरी बार में इस्तेमाल कर सकें। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि वह किस हद तक कंजूस रहे होंगे श्रीहरि जी। और एक किस्सा मैं आपको बताऊं, वह मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं जाने देते थे, बर्बाद नहीं जाने देते थे। वह जो हमारे हिंदू कल्चर में टीका लगाने की प्रथा होती है, तो उसमें क्या होता है कि थाली में चावल के कुछ दाने रखे जाते हैं जिन्हें अक्षत कहा जाता है। तो उन अक्षत के दानों को भी वह थाली में उतना ही रखते थे जितनी ज़रूरत होती थी, उससे एक भी दाना ज़्यादा नहीं होता था। हुआ यूँ एक बार कि उनके घर में पूजा थी, एक धार्मिक कार्यक्रम था छोटा सा। तो पंडित जी को उनकी कंजूसी का अनुमान था, जिस वजह से उन्होंने चावल के दाने उतने ही पर्याप्त रखे जितने की ज़रूरत थी। और जब पूजा संपन्न हो गई तो उतने ही चावल के दाने इस्तेमाल हुए जितने कि उस थाली में रखे थे, और बिल्कुल सही अनुमान निकला पंडित जी का, जिसकी वजह से श्री हरि जी ने उनकी प्रशंसा करी, उनका धन्यवाद करा और बोला कि आपकी इस बचत को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। और उन्होंने उनको दक्षिणा के रूप में 11 रुपये दिए। 11 रुपये भी उन्होंने उनको एक चेक काट कर दिया। उस समय बेचारे पंडित जी के पास बैंक अकाउंट नहीं था, तो उन्होंने वो चेक ले लिया। मतलब सोचिए आप, पैसा भी उन्होंने चेक काट के दिया और ऊपर से क्रॉस कर दिया कि आपके खाते में ही ये पैसा ट्रांसफ़र होगा। बेचारे पंडित जी उस चेक को तो विड्रॉ करवा नहीं पाए, पर पंडित जी ने उस चेक को एक महान शख्सियत के दिए हुए तोहफे के रूप में आज तक संभाल के रखा है। वो मतलब वो पंडित जी तो रहे नहीं रहे, ये इस बात का मुझे अनुमान नहीं है, बट जो वो चेक है वो आज तक संरक्षित है। और यह कहानी सत्य घटना है एक। और अब लगाइए आप, मतलब ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं श्री हरि जी की जिनसे हमें उनकी कंजूसी का अंदाज़ा होता है। यहाँ तक कि जो उनका कमरा था, उन्होंने उसमें एक ऐसा बल्ब लगा रखा था जो कि बहुत ही धीमी रोशनी देता था, जिसकी रोशनी में आप ढंग से देख भी नहीं सकते। और पंखा वह चला के रखते थे बिल्कुल कम स्पीड पे, ताकि क्या हो कि बिजली का बिल ज़्यादा ना आए। और वह जब भी कोई उनके कमरे में जाता तो वह अपने रुमाल से पसीना पोंछते हुए दिखाई देते। उन्हें पसीना पोंछना मंजूर था, पर बिजली का बिल थोड़ा सा भी ज़्यादा देना मंजूर ना था। तो दोस्तों, आप उनकी कंजूसी का अंदाज़ा लगाइए और सोचिए कैसे व्यक्ति रहे होंगे उस समय में। 1975 या उससे पहले की बात है। और दोस्तों, एक रोचक बात मैं आपको बताऊं कि इस व्यक्ति ने दमड़ी दमड़ी बचाकर अपनी ज़िंदगी की, हालांकि वह बहुत एक प्रतिष्ठित पद पर थे, एक अच्छे पद पर थे, उसके बावजूद उन्होंने एक एक पाई जोड़ी और बिल्कुल फिजूल खर्चा ना करते हुए जितनी उन्हें ज़रूरत थी उतना ही यूज़ किया। और भविष्य में जाकर उन्होंने एक विश्वविद्यालय, जिसका कि नाम है आज की डेट में सागर विश्वविद्यालय,
उसकी स्थापना करी। तो दोस्तों उन्होंने वो कंजूसी ज़िंदगी भर उस कष्ट में रह के एक विज़न देखा था ये विश्वविद्यालय का, जो कि उन्होंने अपनी एक एक पाई जोड़कर पूरा किया। और आज की डेट में भी वह सागर विश्वविद्यालय के नाम से है, बल्कि कुछ साल पहले उस विश्वविद्यालय का नाम सागर विश्वविद्यालय से बदलकर सरकार ने श्री हरि गौड़ विश्वविद्यालय रख दिया गया है। और जब उन्होंने इसकी स्थापना करी थी तो उनकी स्कूल के बच्चों की टीम एक टूर्नामेंट में जीती थी, तो वह सब उनके घर आए कि सर कल की छुट्टी होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं, नो हॉलीडेज़, कोई छुट्टी नहीं की जाएगी, यहाँ तक कि जिस दिन मेरी मृत्यु होगी उस दिन भी हमारे विश्वविद्यालय की छुट्टी नहीं रहेगी। तो सोचिए दोस्तों, ये हमारी भारत माँ जो है, भारत की धरती से कैसे कैसे पुरुषों ने जन्म लिया, किस किस तरह का हमारे भारत देश का इतिहास और लोगों का व्यक्तित्व रहा है। आप लोग इस बात को भली भांति इस कहानी के द्वारा समझ सकते हैं कि किस तरह हरि जी ने अपना जीवन कष्ट में बिताकर एक सोच के साथ, एक विज़न के साथ अपनी ज़िंदगी जी और एक महान विश्वविद्यालय की स्थापना करी। वह उस विद्यालय के संस्थापक भी रहे और उस विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ मेंबर्स में भी रहे। आज वह हमारे बीच मौजूद नहीं है। आप सबकी ओर से और सभी स्टूडेंट्स की ओर से जो मेरी तरह हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना महान कार्य अपने जीवन में किया, खुद को कष्ट में रख के भी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद।